स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव के केस की सुनवाई जो है, नेक्स्ट हियरिंग जो होने वाली है, वो 15 मई 2026 है। और सजल देव के पास में ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट है जो मुझे भेजा है। ठीक है। यदि 15 15 मई 2026 को ये डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में जब हम एफिडेविट के साथ में यानी कि शपथ पत्र के साथ में प्रस्तुत करेंगे और उसको पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट की हालत भी खराब हो जाएगा और कहेगा भैया मेरे से गलती हो गया। ठीक है। और ये जो टेट की अनिवार्यता है 2027 का जो डेडलाइन है उसको भैया मैं वापस लेता हूँ। ठीक है। आप बच जाएंगे 100%, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं है? क्या शासन आपको बिना विधिक आधार के परीक्षा देने या नौकरी से निकालने का डर दिखा रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में तो ये एक बात स्पष्ट हो चुका है कि वहाँ की सरकार कभी नहीं चाहती कि आप हड़ताल करें, आप मांग करें, आप टेट हर हालत में दें और उसको क्लियर करें, तभी आपकी नौकरी बच सकती है। यूपी की हालत भी ठीक नहीं है, लेकिन बिहार की स्थिति ठीक है। ठीक है। इधर छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र की स्थितियां भी बहुत कमजोर है। गुजरात की स्थिति भी लगभग समान है दोस्तों। ठीक है। आज सजल देव जी द्वारा उपलब्ध कराए गए एनसीटी और एमएचआरडी के उन गुप्त दस्तावेजों का खुलासा होगा जो आपकी सेवा सुरक्षित कर सकता है। 100% मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। तो ये जो एनसीटी और एमएचआरडी का असली नियम क्या कहता है, क्यों आपकी नौकरी और सेवा पूरी तरह से सुरक्षित है, मैं क्यों दावा कर रहा हूं, जो हम सुप्रीम कोर्ट में ये दस्तावेज हम एफिडेविट के साथ में प्रस्तुत करेंगे, तभी तो आपको पता है कि नहीं। स्टेट ऑफ त्रिपुरा घबरा गया है, इसीलिए 2 सप्ताह का समय मांगा है, रिजॉइंडर मांगा है। रिजॉइंडर का मतलब ये होता है कि जो सजल देव के द्वारा जो उत्तर दिया गया है, जो जानकारी दिया गया है, उसका उन्होंने जो है उत्तर देना है, उत्तर। ठीक है। इसके लिए वो समय मांगा है 2 सप्ताह का। और सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट नंबर 8 है, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखिए हम 2 सप्ताह का समय दे रहे हैं, लेकिन तब तक जो है ये जो मामला है, सजल देव का मामला जो है, इस पर मैं स्टे लगाता हूँ। स्टे लगा हुआ है, याद रखिएगा, अनिवार्यता नहीं है। अब देखिएगा सेवा सुरक्षा का मूल विधिक सिद्धांत क्या है। ठीक है। यदि आपकी नियुक्ति उस समय की स्वीकृति राज्य भर्ती नीति और नियमों के तहत हुई थी तो वह पूरी तरह वैध है। ठीक है। नई योग्यता शर्तें जैसे टेट केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू होती है, पुरानी नियुक्तियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं हो सकता। ये प्रशासनिक त्रुटि है, विभाग की गलती है जिसकी सजा शिक्षकों को दिया जा रहा है। न्यायालय ऐसे मामले में हमेशा प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस प्रदान करता है। ये एक सिद्धांत है, याद रखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस। ये मूलभूत सिद्धांत है। कोर्ट ये जानता है कि कि इसमें जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस है कि इसका निर्णय जो है कई केसेस में दिया जा चुका है। आप नेक्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन शिक्षकों की जिनकी नियुक्ति 3 सितंबर 2001 से पहले हुई है। एनसीटी ने 28 अगस्त 2017 को स्पष्ट किया है कि इन शिक्षकों पर एनसीटी के कोई नियम लागू नहीं होंगे। जब एक बार आपने कह दिया, ठीक है, ऑर्डर निकाल दिया कि आपके लिए ये नियम लागू नहीं हो सकता, तो बाद में अपने अपनी ये आदेश को कैंसिल नहीं कर सकते। यदि उस समय 2017 में आप कहते कि भैया आपके लिए भी नियम लागू है, ठीक है, तो हम जो है टेट की तैयारी करते, टेट क्लियर करते। ठीक है। आपने उस समय मना कर दिया, कहा कि देखिए ये नियम लागू नहीं होगा। इनके मामले में केवल नियुक्ति के समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम ही मान्य होंगे। उस समय जब भर्ती हुई थी, जो राज्य सरकार ने नियम बनाए थे वही नियम मान्य होंगे और उसी नियम के तहत हमने अप्लाई किया था, एग्जाम दिया, जो भी प्रोसीजर है उसको अपनाया और फिर नियुक्ति मिली। और इतने वर्षों तक हमने जो है सफलतापूर्वक अपने स्टूडेंट्स को जो है ज्ञान प्रदान किया।
उनको आईएएस बनाया, आईपीएस बनाया, राजनेता बनाया, ऑफिसर बनाया, सब बनाया। ठीक है, ऐसे शिक्षकों के लिए न तो स्नातक में 50% अंकों की बाध्यता है, न ही डीएड और आईईडी क्या क्या होता है या टेट की आवश्यकता भी नहीं है दोस्तों। मैं आपको इसकी कॉपी में दिखा रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। अब दूसरी बात जो करते हैं, 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्ति शिक्षकों के लिए टेट से 100% छूट है। याद रखिएगा, शिक्षक के पास में एनसीटी रेगुलेशन 2001 के अनुसार बीएड या ईटीटी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है 23 अगस्त 2010 का एनसीटी नोटिफिकेशन केवल भर्तियों भविष्य के लिए न्यूनतम योग्यता तय करता है। कार्यरत पुराने शिक्षकों को हटाने के लिए ये नियम लागू ही नहीं होता है। ठीक है, तो कानूनी रूप से एनसीटी ही यह एकमात्र संस्था है जो शिक्षकों की योग्यता तय कर सकती है। यदि किसी शिक्षक ने नियुक्ति के समय कोई धोखाधड़ी नहीं की है और उसकी नियुक्ति तत्कालीन वैध प्रक्रिया से हुई है, तो प्रशासनिक त्रुटि के लिए शिक्षक को सजा नहीं दी जा सकती। शासन का यह दायित्व है कि वह आपकी सेवा को संरक्षित रखे। अगर कोई राज्य सरकार आपको अब टेट के लिए बाध्य करती है तो यह विधिक रूप से चुनौती देने योग्य है। याद रखिएगा, इसको हम चुनौती दे सकते हैं। और ये जो एमएचआरडी का 31/8/2016 का, ठीक है, और एनसीटी के परामर्श के बाद पंजाब सरकार के फैसले पर अंतिम मुहर लगाई। केंद्र सरकार और एनसीटी का स्पष्ट निर्देश है, राज्य सरकारें इन नियमों के आलोक में पुराने शिक्षकों को टेट से मुक्त करने का निर्णय स्वयं ले सकती है। ये आदेश हुआ था, याद रखिएगा। ये जो है विधिक पत्राचार जो है सजल देव केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 23/8/2010 से पूर्व नियुक्त एजुकेशन प्रोवाइडर के लिए टेट आवश्यक नहीं था। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात जो है। ये एमएचआरडी और एनसीटी के असली पत्र है जो आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, एमएचआरडी ने भी एनसीटी की इस राय का पूर्णतः समर्थन किया है। आपको हमने इसके पहले बताया था कि जो आरटीआई के अंतर्गत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से आरटीआई आवेदन किया गया था और उन्होंने कह दिया कि देखो भाई, बोले ये जो मामला है सेक्शन 8 के अंतर्गत गोपनीय दस्तावेज है। कैबिनेट का निर्णय कैसे गोपनीय हो सकता है? कैबिनेट जो भी निर्णय लिया होगा उस समय वो कॉपी मांग रहे हैं, उसका टिप मांग रहे हैं, कैबिनेट टिप मांग रहे हैं, तो वो कैसे गोपनीय हो सकता है? वो तो देखिए, जैसे पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग है, कैबिनेट का प्रोसीडिंग है, वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। और सरकार ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था ये कैबिनेट नोट मिल जाएगा तो ये लोग जीत जाएंगे। ठीक है, और स्टूडेंट कमेंट लिख रहे हैं, भैया मैं फालतू बात कर रहा हूँ। कौन सी फालतू बात बता रहा हूँ? आप ही लोग कमेंट्स लिख के बताएं कि मैं फालतू बात कर रहा हूँ। मैं विषय पर क्या क्या लेंदी है ये वीडियो, क्या लेंदी है? 8-10 मिनट का वीडियो जो है लेंदी होता है। ठीक है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर बहुत इधर उधर घुमा फिरा की बात करते हैं। मैं विषय की ही तो बात कर रहा हूँ। आपके पास में 24 घंटा में 8 मिनट का समय नहीं है मेरी बात को सुनने के लिए? भाई बताओ। मैं ये नहीं कहता कभी भी आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को पूरा देखना है, शेयर करना है, आपकी इच्छा है भाई। आपको लगता है कि मैं बहुत ही उबाऊ हूँ, ठीक है, मैं विषय वस्तु पर बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मुझे कोई पैसा कमाने के उद्देश्य से मैंने यहाँ पर जो है यूट्यूब चैनल नहीं खोला है। मैं खुद एक रेगुलर प्रोफेसर हूँ भाई। ठीक है, सजल देव जी ने इन साक्ष्यों से साफ है, जी के जो इन साक्ष्य हैं उसमें पुराने शिक्षकों की सेवा सुरक्षा एक विधिक अधिकार है। प्रश्न यह है कि जब नियम ही आपको टेट फॉर्म भरने की अनुमति नहीं देते तो आप योग्यता कैसे साबित करेंगे? अपनी विधिक स्थिति को समझें और इन दस्तावेजों को अपना हथियार बनाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षकों तक साझा करें ताकि कोई भी बिना जानकारी के अपनी नौकरी ना खो पाए। हम जो बता रहे हैं वो कोई फेक न्यूज़ नहीं है। जो हमारे पास दस्तावेज है आपको सबूत के रूप में हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लीगल सेल प्रभारी के रूप में और लॉ प्रोफेसर के रूप में आप इस स्क्रिप्ट में जो सजल 1, 2, 3 के पत्रों का संदर्भ दे रहे हैं
जो विशेष रूप से पंजाब के मामले में जारी किए गए थे, लेकिन पूरे देश के लिए एक लीगल मिसाल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह स्पष्टीकरण की टेट के प्रावधान है प्रास्पेक्टिव आगे की तिथि से लागू है, सबसे मजबूत कानूनी पक्ष है दोस्तों। ठीक है, तो जब एनसीटी के नियमों के कारण पुराने शिक्षक टेट का फॉर्म ही नहीं भर सकते थे, तो 1 अक्टूबर 2017 तक ये जो डीएड है या आईडी है, जो डिप्लोमा वाला होता है, टेट पास करने की बाध्यता पूरी तरह से अवैध और अव्यावहारिक है। इन शिक्षकों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? ठीक है, शिक्षकों के लिए विधिक सुझाव निष्कर्ष। यदि कोई विभाग या राज्य सरकार पुराने शिक्षकों को टेट के लिए बाध्य करती है, तो यह सक्षम प्राधिकरण की व्याख्या के विपरीत है। इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दस्तावेजों का प्रयोग करना है। अपने बचाव में एमएचआरडी 31/8/2016, एनसीटी 14/6/2016, 28/8/2017 के स्पष्टीकरण पत्रों को मुख्य आधार बनाएं। एकजुटता और अधिकार बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत धोखाधड़ी के अभाव में राज्य आपको पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत सेवा सुरक्षा देने के लिए बाध्य है। डरे नहीं, आपके अधिकार विधिक रूप से पूर्णतः सुरक्षित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।